चलिए बाबू, हम लोग एक नया लेसन चालू करेंगे। उसको चालू करो, उसको चालू करो। हेडिंग बना दीजिए सची में, पेज कलर छोड़ो, सीधे नया हेडिंग बनाइए। नाभिकीय भौतिकी, आवाज हेडिंग बनाएंगे नाभिकीय न्यूक्लियर, NUCLEAR न्यूक्लियर नाभिकीय। लेसन नंबर आप लोग का हो जाना चाहिए। अभी क्या में क्या को पढ़ाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? 9 लेसन हुआ था। लास्ट में लेसन कौन सा था? क्या नंबर था? 9 को उधर पढ़ाए। आपका 2 को हो जाएगा इसमें। 9 2 11 12 13वां लेसन होगा। लेसन नंबर 13 नाभिकीय न्यूक्लियर। चलिए अब ध्यान समझते हैं। सबसे पहले इसके बारे में रदरफोर्ड महोदय बताए थे। सबसे पहले कौन बताए थे? रदरफोर्ड महोदय। जब अल्फा कण का प्रयोग कर रहे थे, किसके लिए प्रयोग कर रहे थे? अल्फा कण का प्रयोग कर रहे थे, तब रदरफोर्ड महोदय को सबसे पहले किनको? रदरफोर्ड को सबसे पहले रदरफोर्ड को ये चीज आभास हुआ, ये चीज लगा कि किसी भी जो परमाणु होगा वो परमाणु का एक बहुत ही सूक्ष्म भाग जो केंद्र में होता है, वो केंद्र पर ही उसका पूरा द्रव्यमान होता है। उसका क्या होता है? पूरा द्रव्यमान होता है। और उसी को उन्होंने क्या कहा? नाभिक कहा। क्या कहा बाबू? नाभिक। याद होगा आपको कि समस्त जो धनावेश होता है वो लगभग क्या होता है? एक बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म कण को होता है, और वही सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? नाभिक कहा जाता है। जो बाद में चल के पता चला कि वो नाभिक में माने जो सूक्ष्म एक परमाणु का जो केंद्रीय भाग होगा वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस केंद्रित भाग में रहता है। और इलेक्ट्रॉन, देखिए कोई भी मौलिक कण, ध्यान दीजिएगा, किसी भी मौलिक कण कितने कणों से? 3 कणों से। कोई पदार्थ जो है उसका मौलिक कण जो सूक्ष्म कण है वो कितने कणों से मिलकर बना है? 3 कण से। कितने कण से? पहला इलेक्ट्रॉन, पहला क्या चीज? दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। 3 मौलिक कणों से मिलकर बने हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मौलिक कण हैं, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक। कहाँ रहेगा बाबू? नाभिक। और इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो कहाँ रहता है? बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। बाहरी कक्षा में क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है? माने इसमें चार्ज धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या होता है? कोई आवेश नहीं, उदासीन। क्या होगा? उदासीन होगा। और इलेक्ट्रॉन बिना आवेशित होगा। क्या होगा? निगेटिव होता है। किसी भी परमाणु में जितना धन आवेश होता उतना ही ऋण आवेश होता है। कोई भी अगर हम लोग उदासीन परमाणु लेते हैं जिस पर कोई आयन ना हो, आयनिक ना हो, उस पर कोई चार्ज ना हो, तो जो आपका जितना उस पर प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का दोनों का चूंकि बराबर रहता है चार्ज, तो बराबर आवेश होने के कारण ये उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले नाभिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया? किसने बताया? इसका आइडिया कब आया था? के बारे में जब वो पता कर रहे थे, उसके बारे में वो खोज कर रहे थे, तब उनके मन में आइडिया आया था। ठीक, और वहीं से जाकर क्या हुआ? नाभिक का खोज हुआ। ठीक है, चलिए लिखा जाए। घड़ी तो बनाए लिए होंगे।
नाभिकीय न्यूक्लियाई। एग्जाम में 3 नंबर चैप्टर से कितना नंबर आएगा? 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। छोटा सा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन नहीं है, ठीक है। हर साल पूछता है, कब का होता है, हर साल पूछता है। देखो हेडिंग वाली थे ना, हेडिंग के नीचे हेडिंग बनाएगा नाभिक की संरचना, नाभिक की संरचना, नाभिक की संरचना, नाभिक की संरचना। ये तो चैप्टर का हेडिंग हो गया। उसके नीचे जो मेन हेडिंग बनेगा वो क्या होगा? नाभिक की संरचना। नाभिक का रचना किस प्रकार है, संरचना किस प्रकार है, ठीक है, लिखा जाए। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग से, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्ण इस प्रकार से, प्रकीर्ण रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह ज्ञात हुआ कि, प्रकीर्णन प्रयोग से यह ज्ञात हुआ कि किसी परमाणु का समस्त, यह ज्ञात हुआ कि किसी परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान, समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में, उसके केंद्र पर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में, केंद्रित रहता है, अत्यंत सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है, केंद्रित रहता है। इस स्थान को केंद्रक या नाभिक, इस स्थान को केंद्रक या नाभिक का होगा लास्ट में, नाभिक, इस स्थान को नाभिक कहते हैं। नाभिक कहते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं फिर से। नाभिक है क्या बाबू? क्योंकि हमारा चैप्टर ही नाभिकीय है ना, मैंने नाभिक, कहीं पे नाभिक भी इसको लिख देता है, न्यूक्लियर की जगह न्यूक्लियाई भी लिखता है, नाभिकीय, ठीक है। तो कुछ इसमें कहेंगे क्या? तो सबसे पहले इसके बारे में आइडिया किसको आया था? आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 11th में कि एक गोल्ड के प्लेट को लिया गया था, उस पर अल्फा पार्टिकल से प्रहार कराया गया था और पाया गया था कि लगभग पार्टिकल क्या कर गए थे, पार कर गए थे, लेकिन बीच वाला रिटर्न बैक हो गया था, रिटर्न हुआ था। और वही से इसके बारे में क्या हुआ था, आइडिया आया था रदरफोर्ड को, ठीक है। तो अल्फा कण का जब कर रहे थे प्रकीर्णन, उसी समय इनके मन में विचार, माने इसके बारे में पता चला कि कोई भी परमाणु जो रहेगा उसका
सबसे बीच का केंद्रीय भाग, कौन सा भाग? केंद्रीय भाग, ठीक है, रहेगा जहां पे सबसे अधिक द्रव्यमान होगा, माने द्रव्यमान वहीं पे केंद्रित रहेगा और आवेश भी वहीं पे केंद्रित रहेगा, ठीक है। और उसी सूक्ष्मतम भाग को क्या कहेंगे? नाभिक कहा जाएगा। स्टार मार्क लिखिए। नाभिक की त्रिज्या लगभग नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 के पावर -15, नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 के पावर -15 मीटर होता है। नाभिक का त्रिज्या कितना रहता? 10 के पावर -15 मीटर, याद रखिएगा ना। नाभिक का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 10 के पावर -15 मीटर। नेक्स्ट चलिए, अभी क्या बताएं कि नाभिक के बाहर में क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा, चारों क्या करते रहेगा? चक्कर लगाता रहेगा। अगला स्टार मार्क लिखिए। देखो, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अगला शर्मा लिखिएगा। इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश, इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन कैसा तो ऋणावेशित होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश धनावेश के, एक सेकंड, इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश नाभिक के धनावेश के, इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश नाभिक के धनावेश, नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश नाभिक के धनावेश के, नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, बराबर होता है, जिसके कारण परमाणु अपनी सामान्य अवस्था में, जिसके कारण परमाणु अपनी समान अवस्था में, परमाणु अपनी समान अवस्था में आवेश रहित होता है, आवेश रहित होता है, समान अवस्था में आवेश रहित होता है, अर्थात उदासीन होता है, अर्थात उदासीन होता है, अर्थात क्या होता है? उदासीन होता है, आवेश रहित होता है, अर्थात उदासीन होता है। माने इस पर कोई आवेश नहीं रहेगा, कोई आवेश नहीं रहेगा, माने क्या रहेगा? उदासीन होगा। नेक्स्ट, चलिए हेडिंग बना लीजिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से, इसके बारे में पहले देखो, कोई भी चीज पहले कल्पना किया जाता है, मतलब पहले सोचा जाता है कि ऐसा हो सकता है, उसके बाद उस सिद्धांत पे काम किया जाता है और चीजों को खोजा जाता है। हेडिंग क्या बनाना है? प्रोटॉन, ये वाला लेसन से ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आपका काफी रहता है,
इसलिए जो भी चीजें स्टार मरवा के लिखवा रहे हैं वो चीजें आपको याद कर लेना है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब इसके बारे में किस प्रकार से सोचा गया। इंग्लिश लिख लीजिए। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन PROTON, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस HYPOTHESIS, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस HYPOTHESIS, हाइपोथेसिस, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। लिख लिया। ये वो सबसे पहले पूछा था कि कब किए थे सर, तो लगभग 1919 के आसपास, लगभग 1919 के आसपास में इन्होंने किया था। सबसे पहले रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। इसकी खोज की प्रोटॉन, कब खोज किया? 1919। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में, नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज भी किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और क्या बोलते हैं, सब आएगा बारी बारी से, करंट टेंशन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब पढ़ेंगे, अटबकाओ नहीं, ठीक है। तो और कब किया था वो? 1919 में रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? प्रोटॉन का खोज किया। और इन्होंने सबसे पहले बताया जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने बताया था कि प्रोटॉन पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। और चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो पॉजिटिव लिखेंगे ना तो प्लस ई, प्रोटॉन को क्या लिखा जाता है? प्लस ई, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को माइनस ई। बस ना ई फोर इलेक्ट्रॉन तो होता है, लोग मैंने सूचित भी करते हैं ई से इलेक्ट्रॉन को, लेकिन प्रोटॉन का अगर आपसे चार्ज पूछा जाए, आवेश पूछा जाए, तो क्या लिखेंगे? प्लस ई। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई। और दोनों आपस में बराबर होता है। दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कोई भी परमाणु अगर लेंगे तो उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में क्या होगा? हम पहले ही बताए थे कि जो न्यूक्लियाई चैप्टर है इसमें 60% केमिस्ट्री है, 60 का उससे भी ज्यादा, और लगभग 40% आपका फिजिक्स है। ज्यादा इसमें केमिस्ट्री ही आपको पढ़ना है। चलिए लिखा जाए। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। देखिए सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। और आप तो निकले सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। एनसीईआरटी देखना पड़ेगा। अच्छा लिखिए, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। अब अगर डाउट है तो इस पे देखा जाएगा एनसीईआरटी में। ठीक है, अभी लिख लीजिए ना, लास्ट में देखते हैं, क्लास खत्म होने पे, क्योंकि लाइव भी चल रहा है ना। देखिए सन 1919 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। उसमें लिखना प्रोटॉन का द्रव्यमान
प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के नाभिक के प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के नाभिक के प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। हाइड्रोजन के नाभिक के द्रव्यमान की क्या होता है? बराबर होता है। और इस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परिमाण का इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परिमाण का धनावेश बराबर धनावेश प्लस ई, धनावेश प्लस ई, छोटा ई लिखना, प्लस ई, छोटा वाला ई, प्लस ई होता है। प्लस ई, परिणाम का धनावेश प्लस ई होता है। नेक्स्ट अगला स्टार मार्क लिखिएगा। किसी परमाणु का नाभिक स्टार मार्क लिखना है। किसी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना, किसी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट अगला लिखिए, अगला स्टार मार्किंग। सन 1932 में, नेक्स्ट पॉइंट, 1932 में और करो, सबसे पहले खोज हुआ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के खोज होने के बाद फिर न्यूट्रॉन का खोज हुआ। बाद में किसका खोज हुआ? न्यूट्रॉन का। कब हुआ बाबू? 1932 में। और इसका खोज किसने किया? चैडविक। लिखिए, सन 1932 में चैडविक सन 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। सन 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? अनावेशित, इस पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण है। न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण है। नेक्स्ट,
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होता है। अब प्रोटॉन लिख के डैश मार दो, प्रोटॉन। ठीक है, अब हम लोग नाभिक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमको इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत कम चीजें पढ़ना है। ठीक है, हम लोग जनरली जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग अब ये जानते हैं कि प्रोटॉन का उत्पत्ति कैसे किया जाता है। तो प्रोटॉन को उत्पत्ति करने के लिए कम दाब पर प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम दाब पर नाइट्रोजन गैस, कौन सा गैस रखेंगे? नाइट्रोजन गैस। कम दाब पर नाइट्रोजन गैस पर अल्फा कणों की बौछार कराया जाएगा। ठीक है, प्रेशर लो होना चाहिए और कौन सा गैस होना चाहिए? नाइट्रोजन गैस होगा। और जब उस पर अल्फा कण का बौछार कराएंगे, क्या करेंगे? बौछार कराते हैं तो नाइट्रोजन के परमाणु का परिवर्तन ऑक्सीजन के परमाणु में हो जाता है। किसमें जाता है? नाइट्रोजन कौन सा बदल जाएगा? ऑक्सीजन में। और ये बदलने के साथ ही साथ हमको क्या उत्पत्ति होता है? प्रोटॉन की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? प्रोटॉन की उत्पत्ति होता है। चलो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ले रहे हैं ना? चलिए यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14। यहाँ मिलेगा, याद होगा आप लोग को। इसको कुछ कहते हैं परमाणु संख्या, इसको क्या कहते हैं? और इसको परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया 714। इसको पर क्या करेंगे हम लोग? अल्फा कण से प्रहार कराएंगे। कौन सा कण? अल्फा कण। अल्फा कण कैसे आता? तो हीलियम ना, हीलियम से। हीलियम क्या होगा? He और 2 4, यही अल्फा कण है। यही क्या है? अल्फा कण। ठीक, इसको से क्या करेंगे? प्रहार कराते हैं। तो प्रहार कराने पर हमको मिलता ऑक्सीजन। क्या मिलता? ऑक्सीजन। 8 होगा बाबू, ऊपर में क्या होगा? 16 नहीं 17। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 8 17 हो जाएगा। और इसी के साथ हमको हाइड्रोजन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। और यही हमको प्रोटॉन देता। क्या देता? प्रोटॉन। देखिए परमाणु संख्या 7 2 9 और 14 और 4 18। जितना इधर है उतनी इधर भी 8 और 1 17 1 18। यहाँ पे क्योंकि इसका और इसका नाम अलग है इसलिए नीचे हम लोग नाम भी लिख देंगे। ये वाला नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। कौन सा बाबू? नाइट्रोजन। इसको क्या कहेंगे? हीलियम नहीं, अल्फा कण है। यहाँ पे कौन सा कण है? अल्फा कण है। फिजिक्स पढ़ रहा, थोड़ा सा याद होना चाहिए आपको। ठीक है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो। ये वाला क्या चीज है? ऑक्सीजन। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये वाला ऑक्सीजन है ना? ऑक्सीजन। और ये वाला क्या हो गया? हाइड्रोजन नहीं, प्रोटॉन। क्या मिला? प्रोटॉन। कोई दिक्कत? ये वाला क्या हो गया? प्रोटॉन। ठीक है, मतलब कि नाइट्रोजन पे प्रेशर कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेशर कम होना चाहिए। अल्फा कण से क्या कराएंगे? बौछार कराएंगे, प्रहार कराएंगे। तो क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। और क्या मिलता है? प्रोटॉन मिलता है।
और ये जो घटना घटा मतलब एक एलिमेंट पे किसी चीज को हम प्रहार वगैरह कराकर कोई दूसरा तत्व को अगर हम प्राप्त करते हैं, इसको कहते हैं कृत्रिम रूपांतरण। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? कृत्रिम रूपांतरण कहा जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? कृत्रिम रूपांतरण। यहाँ पर ही बाबू दिया है रदरफोर्ड प्रोटॉन का खोज। अब एनसीईआरटी कंफर्म करेगा कि दोनों को बुक खोले, दोनों को कंट्रोल होने दिया है रदरफोर्ड। देखो कोई भी क्वेश्चन में डाउट अगर होता है तो कौन मान्य है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो चीज फिर लिख दिया वही आपको मानना पड़ेगा। उसके सामने फिर सब फेल है, ये भी बुक जो सब पढ़ा रहे वो फेल है, आपका एनसीईआरटी रहेगा। लिखो प्रोटॉन लिख के डैश मारिए, प्रोटॉन लिख के डैश मार दो, प्रोटॉन लिखिए। रदरफोर्ड ने, अब जहां जहां रदरफोर्ड दिया तो रदरफोर्ड हम लिखाएंगे। रदरफोर्ड ने जब कम दाब पर रदरफोर्ड ने जब कम दाब पर नाइट्रोजन गैस पर कम दाब पर नाइट्रोजन गैस पर कम दाब पर नाइट्रोजन गैस पर अल्फा कणों की कम दाब पर नाइट्रोजन गैस पर अल्फा कणों की बौछार कराई, बौछार की, अल्फा कणों की बौछार की, तो बौछार की तो नाइट्रोजन के परमाणु का परिवर्तन, बौछार की तो नाइट्रोजन के परमाणु का परिवर्तन, बौछार की तो नाइट्रोजन के परमाणु का परिवर्तन ऑक्सीजन के परमाणु में, बौछार की तो नाइट्रोजन के परमाणु का परिवर्तन ऑक्सीजन के परमाणु में, ऑक्सीजन के परमाणु में हो गया, ऑक्सीजन के परमाणु में हो गया तथा ऑक्सीजन के परमाणु में हो गया तथा प्रोटॉन की उत्पत्ति हुई, तथा प्रोटॉन की उत्पत्ति हुई, तथा प्रोटॉन की उत्पत्ति हुई, तथा प्रोटॉन की उत्पत्ति। एक काम तो हो किया, इसके साथ ही साथ क्या बन गया? प्रोटॉन की उत्पत्ति। इसको नोट कर लीजिए, इक्वेशन को नोट कीजिए जल्दी से। ओके बाबू, नीचे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है, प्रोटॉन परमाणुओं के नाभिक का
प्रोटॉन क्या वो मेन हिस्सा है नाभिक का। प्रोटॉन परमाणुओं के नाभिक का, प्रोटॉन परमाणुओं के नाभिक का एक, परमाणु के नाभिक का एक संरचक, संरचक है, मन उसको संरचना करने वाला है, संरचक है, ठीक, मैंने उसको रचना करने वाला, परमाणु का रचना करने में प्रोटॉन का प्रमुख योगदान है। नेक्स्ट, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 याद है आप लोग को 1.672 गुने 10 के पावर कितना -27, माइनस कितना रे 27, -27 kg याद रखना होगा, इससे पूछता है। देखो परमाणु का द्रव्यमान 1.672 1.672 into 10 to the power -27, 10 to the power -27 kg होता है, kg होता है। नेक्स्ट, अगला श्रमण लिखेगा, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, प्रोटॉन कैसा कण है, धनावेशित, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, प्रोटॉन कैसा कण है बाबू, धनावेशित, पॉजिटिव चार्ज इसको होता है। नेक्स्ट, प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण, प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण कितना रहता है इस पर चार्ज 1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम पर सेकंड थोड़े। प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण 1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, कूलम होता है, कूलम होता है। परमाणु संख्या लिख कर स्मरेगा, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? परमाणु संख्या कहें या परमाणु क्रमांक कहें? तो प्रोटॉन की संख्या, किसी परमाणु में प्रोटॉन की जो संख्या रहेगा ना उसको क्या कहेंगे, परमाणु संख्या कहेंगे। परमाणु संख्या लेकर स्मरिए, एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में लिख लो, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक ATOMIC, एटॉमिक नंबर NUMBER, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या। लिखो, किसी तत्व के परमाणु के, और आवाज नहीं, किसी तत्व के परमाणु के, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का, प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं,
उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। उस तत्व का क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। जिलेबरी में दो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का चीज हम लोग लिख चुके। अब क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रॉन। हाँ, परमाणु संख्या को कैपिटल एन से ना, कैपिटल एन से ना, और जेड से तो परमाणु द्रव्यमान को ना लिखिए। जेड को परमाणु संख्या से, ना परमाणु संख्या जेड से, जेड से परमाणु संख्या जेड से लिख दो। कर आगे स्टार मार्क का परमाणु संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। जगह है तो लिख दीजिए। परमाणु संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है और परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल ए से करेंगे। परमाणु संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। अब न्यूट्रॉन हेडिंग बनाइए। न्यूट्रॉन, इसका खोज किसने किया था? चैडविक ने। ठीक है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, 1932 में किए हैं। और प्रोटॉन का खोज 1919 में रदरफोर्ड। हेडिंग क्या बनाए? न्यूट्रॉन। चलो देखो न्यूट्रॉन कैसा आया था। इसके लिए बेरिलियम पर, इस पर बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी से, किसके कण का? अल्फा कण का बमबारी कराया गया और बमबारी कराने से हमको क्या मिला? न्यूट्रॉन मिला। चलिए बेरिलियम, बेरिलियम को क्या होगा? बी। बेरिलियम को हो जाएगा बी। यहाँ 4 गो, कै गो? 4 और ऊपर में 9। पर किसको से बमबारी कराएंगे? अल्फा का। अल्फा का मैंने क्या? हीलियम ना, He2O। जब इसको पर बमबारी कराया गया तो बमबारी कराने पर ये बेरिलियम जो है वो कार्बन में बदल गया। किसमें बदल गया? कार्बन में। C6 कार्बन में बदल गया और हमको प्राप्त क्या हो गया? न्यूट्रॉन। क्या प्राप्त हुआ? न्यूट्रॉन। 0 N और 9 चाहते रहो 1। ठीक है, और न्यूट्रॉन का कोई अति नहीं होता। ठीक है, ये क्या हो गया? बेरिलियम हो गया। इसको अल्फा कण कहेंगे। क्या कहोगे? बेरिलियम। बेरिलियम, ये बेरिलियम हो गया। ये वाला क्या हो गया? अल्फा कण। इसी से बम वर्षा करा। इधर क्या हुआ? कार्बन। कार्बन बम वर्षा में उसको पे अल्फा कण को दिया गया, छोड़ा गया। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन। हाँ, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन दिक्कत। चलो तैयारी मारिए ना न्यूट्रॉन। लिखिए, लिखो। 1932 में चैडविक ने चैडविक ने बेरिलियम पर 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों से बमबारी से अल्फा कणों की कर दो।
अल्फा कणों की बमबारी से न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। अल्फा कणों की बमबारी से न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। इक्वेशन लिख लीजिए। ओके बाबू, चलिए नीचे लिखिएगा। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में, हाँ वही वाला चीज। तो नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी रहता है ना। और पहले ही पढ़ा चुके हैं। परमाणु का नाभिक जो रहेगा किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। लिखो, स्टार मार्क लिख के चलना है। ये लिख लिए ना? नीचे स्टार मार्क लिख। देखो, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ विद्यमान रहता है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ विद्यमान रहता है। किसके साथ रहता है? प्रोटॉन के साथ विद्यमान रहता है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ विद्यमान रहता है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 गुने 10 के पावर -27, 1.675 गुने 10 के पावर -27 kg, 10 के पावर -27 kg होता है। -27 kg होता है। ध्यान दीजिए, इसीलिए आपका परमाणु द्रव्यमान जो होता है ना, या द्रव्यमान संख्या, वो थोड़ा सा किसी किसी का भिन्न हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का परमाणु द्रव्यमान बराबर नहीं होता। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा अधिक होता है। थोड़ा सा क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या रहता है? अधिक रहता है। इसलिए आप देखिएगा, अगर दोनों बराबर रहता ना, तो जितने भी तत्व हैं सभी का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, माने परमाणु संख्या का जस्ट डबल होता द्रव्यमान संख्या। लेकिन ऐसा हर कंडीशन में संभव नहीं है।
कुछ में तो संभव है लेकिन सब में संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो थोड़ा सा क्या होता, ज्यादा होता। नेक्स्ट अगला पॉइंट, ठीक है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? आवेशहीन, इस पर कोई आवेश नहीं रहता। न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। नेक्स्ट लिखिएगा, न्यूट्रॉन विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में, न्यूट्रॉन विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में, न्यूट्रॉन विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। विक्षेपित नहीं होता है। विक्षेपित नहीं होता है। अब द्रव्यमान संख्या लिखकर एस मारेगा। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, ऐसे को परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। ठीक, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, क्या वो किसी परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या करते हैं? द्रव्यमान संख्या करते हैं। याद रहेगा ना? प्रोटॉन की संख्या को, खाली प्रोटॉन की संख्या क्या कहेंगे? परमाणु संख्या। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिल गया क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, या क्या चीज लिखो? द्रव्यमान संख्या, मास नंबर या परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान लिखो। किसी तत्व के परमाणु के, किसी तत्व के परमाणु के, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में विद्यमान, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों तथा, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की, उस तत्व की परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उस तत्व का क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आगे हेडिंग बना लो, नाभिकों का वर्गीकरण, नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई। बस खाली हेडिंग में बनवा दे रहे हैं। क्लासिफिकेशन, CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई, NUCLEI।
तो आज के क्लास में कोई दिक्कत? जो चीज़ें उसको याद कर लेना है।